हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम टेबल। जी हाँ, ये किसी भी क्लास का स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकता है, चाहे आप 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, 11th क्लास के हैं या 12th क्लास के हैं। कोई भी क्लास का बच्चा इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। इवन कि 7th 8th 6th के स्टूडेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे 10th के लिए मैंने अभी पिछली वीडियो डाली है, वो वीडियो थी जनवरी की स्ट्रैटेजी। तो अगर आपने 10th वाले बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपके लिए वो वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरे जनवरी मंथ की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है, पूरा स्टडी प्लान शेयर किया कि हर रोज़ आपको कौन सा चैप्टर करना है और उसको कितने से कितने आवर्स तक कंप्लीट करना है, ताकि अगर आप उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे पूरा जनवरी मंथ, अगर आप वो स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे तो आप 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे जनवरी के एंड तक। वो कौन से 3 हैं? मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो 3 सब्जेक्ट्स अगर आपके जनवरी में कंप्लीट हो गए, बाकी के जो 2 या 3 सब्जेक्ट्स रह गए उसको हम फेब में कंप्लीट कर लेंगे। फेब की स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी फेब को टाइम आने में टाइम है, तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ जनवरी मंथ की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है। तो उसके बाद बच गया आपके पास मार्च और अप्रैल, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके जो फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने हैं क्लास 10th के और 12th के, वो मई 4 से स्टार्ट होने हैं। तो मई 4 आने में अभी 4 मंथ्स आपके पास हैं। तो 4 मंथ्स में आप अगर मेरी इन दी गई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे तो 4 मंथ्स में आप सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे, इवन उसकी रिवीजन भी करेंगे और उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इतना कुछ आपने कर लिया 4 मंथ्स में, तो आपके 95 मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? हर सब्जेक्ट में आप 95 प्लस मार्क्स मीन्स कि 95 से ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे। लेकिन 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और वो सेल्फ स्टडी की टाइमिंग कितनी है? एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। अब आप वैसे तो कई जगह पे आपको कहते होंगे 8 आवर्स पढ़ो, 9 आवर्स पढ़ो, 10 आवर्स पढ़ो। मना नहीं करती, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। लेकिन जैसे अभी बोर्ड एग्जाम्स आने में आपके पास 4 मंथ्स हैं, तो इसलिए मैं आपके ऊपर पूरा इतना बर्डन नहीं डालना चाहती। अगर आप 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी को देते हैं, हर रोज़ देते हैं, तो दैट आर सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो हर यही कहूँगी कि कम से कम, लेकिन ये नहीं है कि आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे ही पढ़ना है, कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़े। अगर ज़्यादा आप 7-8 जितना पढ़ सकते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप 5 घंटे या 6 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो जो जनवरी की स्ट्रैटेजी मैंने 10th क्लास के लिए अपलोड की है, उसमें भी मैंने यही आपको बोला है कि इतने आवर्स अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो ही उस वीडियो को देखो। तो आज भी मैं यही बोलूँगी कि अगर इतने आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो ही इस वीडियो को पूरा देखना। अगर नहीं कर सकते इतने आवर्स सेल्फ स्टडी, तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, आगे देखने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो बेस्ट टाइम टेबल है आपका, ये जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी क्लास का स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कोई चैप्टर वाइज आपको नहीं बताऊंगी कि इतने से इतने आपको ये चैप्टर करना है, नहीं। आज मैं अब जस्ट आपके साथ पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट शेयर करूंगी कि पूरे दिन को आपने मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अब मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस अभी तक चल रही हैं स्कूल की, क्योंकि स्कूल तो अभी आपके बंद है, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्किप करें, क्योंकि 10th और 12th का क्लास का सिलेबस काफ़ी हद तक स्कूल वालों ने कंप्लीट करवा दिया होगा। तो अभी आपकी टर्न है रिवीजन करने की। तो रिवीजन करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस स्किप करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहेंगे तो आधा दिन तो आपका ऑनलाइन क्लासेस लगाने में निकल जाएगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपकी कहीं ना कहीं ट्यूशन भी रखी होगी, तो बाकी का आधा दिन आप ट्यूशन चले जाओगे, तो फिर सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। कि जो लोग पहले स्कूल जाते थे तो वो भी लास्ट डेज में आके स्कूल जाना बंद कर देते थे, ताकि वो घर पे बैठ के रिवीजन कर सके। तो अब आप तो घर पे ही बैठे हो, तो आप, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ऑनलाइन क्लास लगाना बंद कर दो, लेकिन लगाओ, या वीक में एक आधा दिन लगा लो, बाकी डेज आप मत लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी की तरफ ही ध्यान दो, क्योंकि जितना आवर्स आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं, बात करेंगे जो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं। जैसे कई बच्चे 6 बजे, 6:30, 7 बजे तक उठ जाते हैं, तो ये पहले मैं उनके लिए डिस्कस करूंगी। अपना फ्रेशन अप हो जाना 8 बजे से पहले और फर्स्ट शिफ्ट आपको 8 o'clock देनी है। ज़्यादा जल्दी नहीं मैं बोल रही, 8 o'clock आप अपनी फर्स्ट शिफ्ट दे देना। 8 AM से लेके 10:30 AM तक आपकी फर्स्ट शिफ्ट चलेगी, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट आपकी होगी, तो ये कितने घंटे बन गए? 2.5 आवर। तो 2.5 आवर में आपको अपना हार्ड सब्जेक्ट करना है, मीन्स कि जो आपको मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। तो अगर 10th वाले स्टूडेंट्स हैं और वो मेरी जनवरी मंथ की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो वो इस टाइम पे करेंगे मैथ्स को
ठीक है। जैसे मैंने जनवरी के स्टार्टिंग डेज में मैथ्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है और उसके बाद साइंस किया है, तो वो स्टार्टिंग के डेज में मैथ्स करेंगे और उसके बाद वो साइंस को करेंगे। अगर जनवरी की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करना चाहते तो इतने से इतनी टाइमिंग पे आप हार्ड सब्जेक्ट को उठाओ। हार्ड सब्जेक्ट मीन्स कि जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, SST लगती है तो उसको उठा लो, मैथ साइंस लगता है तो उसको उठा लो, लेकिन एक ही सब्जेक्ट करना, दो सब्जेक्ट्स को यहाँ पे खोल के मत बैठ जाना, ठीक है। तो 2.5 घंटे आपके दिन में ये चले गए। 5 से 6 घंटे से 2.5 घंटे तो मैंने आपके मॉर्निंग टाइम पे ही दे दिए। उसके बाद आप 10:30 के बाद आप अपना नहा धो के ब्रेकफास्ट करके थोड़ी ऑनलाइन क्लास लगाना चाहते तो लगा लो, अगर किसी ट्यूशन पे जाना चाहते हो तो ट्यूशन पे चले जाओ। उसके बाद आपको आफ्टरनून में बैठना है, अपनी सेकंड शिफ्ट देनी है। तो जो आपकी सेकंड शिफ्ट होगी वो आफ्टरनून में होगी। वो कितने बजे होगी? 2 बजे। 2 PM से लेके 4 PM तक आप अपनी सेकंड शिफ्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे आप इजी सब्जेक्ट को दे देंगे टाइमिंग, राइट। तो इजी सब्जेक्ट मीन्स कि जो आपको मोस्ट इजी सब्जेक्ट लगता है, जैसे वो लैंग्वेज ही होती है, तो चाहे आप इंग्लिश को दे दें, हिंदी को दे दें, जिसके पास हिंदी है हिंदी को दे दें, जिसके पास पंजाबी है पंजाबी दे दें, कंप्यूटर IT अगर देना चाहते हैं तो उसको टाइम दे दें। लेकिन जो अगेन आई एम रिपीटिंग, तो जो 10th वाले बच्चे हैं जो जनवरी की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे इंग्लिश देंगे, क्योंकि जनवरी मंथ में मैंने आपको स्ट्रैटेजी जो दी है वो इंग्लिश की दी है। बाकी जो दूसरी लैंग्वेज है वो हम फैब में करेंगे। तो बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स देख लें कि इसमें से उसको क्या करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया मैथ्स और साइंस, तो +1 2 वाले स्टूडेंट्स देख लें, उनको जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है अपना, जो ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, मेडिकल नॉन मेडिकल में, तो वो यहाँ पे उस सब्जेक्ट को टाइम दे देंगे। उसके बाद थर्ड शिफ्ट जो होगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे आप 4 बजे उठ गए, उसके बाद आपके पास 2 घंटे और होंगे। अगर आप आउटिंग पे जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना है, कोई आना है, कहीं ट्यूशन पे जाना है या कोई मोबाइल पे वीडियो देखनी है, तो आप 4 बजे के बाद देख सकते हैं, क्योंकि जो आपको थर्ड शिफ्ट देनी है वो देनी है शाम के 6 बजे, राइट। तो शाम के 6 बजे से लेके 8:30 आपको यहाँ पे अगेन अपनी थर्ड शिफ्ट देनी है। तो यहाँ पे अगेन आप हार्ड सब्जेक्ट को ही देंगे, क्योंकि मॉर्निंग में भी आपने हार्ड सब्जेक्ट किया था, अब भी आप यहीं पे यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट करेंगे। तो आप देख लें आपको कौन सा करना है, मैथ्स करना है, SST करना है, भी करना है। तो अगेन फिर यहाँ पे मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं जो मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, देखें स्ट्रैटेजी फॉलो ज़रूर करें 10th वाले स्टूडेंट्स, वो मैंने आपके लिए ही बनाई है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये तो उनको तो मैं साथ साथ में यहाँ पे भी समझाती जा रही हूँ। अगर 12th वाले भी चाहते हैं कि उनको भी ऐसे स्ट्रैटेजी दी जाए, उनको भी मैं पूरा स्टडी प्लान बना के दूँ, तो वो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, तो फिर मैं +2 पे भी बना दूँगी वीडियो। लेकिन अब जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो जहाँ पे मैंने जैसे रोज़ का मैथ्स का एक दिया है चैप्टर, ज़्यादा मैंने नहीं दिया, एक चैप्टर भी अगर आप करें तो ईजिली कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसको यहाँ पे बाद में कंप्लीट कर लेना और यहाँ पे आप इंग्लिश को दे देना। तो 2 आवर्स सफिशेंट है ईजी सब्जेक्ट के लिए सारे दिन में। तो आप देखें यहाँ पे 2.5 घंटे की टाइमिंग आ गई, यहाँ पे 2 आवर्स हो गए, तो यहाँ पे अगेन 2.5 आवर मिल गया। तो अगर हम इसको सारे को कैलकुलेट करें तो 4.5 तो यहीं पे बन गए। तो फिर आपके पास अगर आप थर्ड शिफ्ट भी दे दो तो 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपकी बनती है। अब थर्ड शिफ्ट जो है इसको आप कम बढ़ा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर आप मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं पढ़े तो इसको आप कंटिन्यू 2.5 आवर करें, और उसके बाद अगर आप रात को भी थोड़ी देर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ डिनर के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। तो बस इतनी सी मैनेजमेंट है पूरे दिन की। आपसे 5 से 6 घंटे मैंने आपके सेल्फ स्टडी के निकाल दिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी टाइमिंग को फॉलो करें, बिल्कुल डिट्टो यही टाइम देखें। आप अपने अकॉर्डिंग इधर उधर चेंजिंग कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स की 2 से 4 ट्यूशन होगी तो वो इसको स्किप कर सकते हैं और इसको शिफ्ट आप रात को दे दें आफ्टर डिनर पे, क्योंकि अगर जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं इस टाइम पे इसको फॉलो नहीं कर सकते तो वो रात को जैसे यहाँ पे 8:30 के बाद डिनर करेंगे तो 9:30 या 10 बजे बैठ जाएं और 10 से 11 या 12 जितनी देर तक वो पढ़ सकते हैं 2 आवर्स, वो ये वाली शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि इसके अकॉर्डिंग आप अगर इतने ऐसे मैनेजमेंट करेंगे सारे दिन की तो आप इजीली 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। तो ये तो उनके लिए थी जो जल्दी उठ जाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो लेट उठते हैं तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए फर्स्ट शिफ्ट जो होगी वो सीधी डायरेक्ट आफ्टरनून में होंगी, क्योंकि वो लेट उठेंगे, उनकी फिर बाद में कोई ना कोई ऑनलाइन क्लास आ जाएगी या वो ट्यूशन चले जाएंगे। तो वो अपनी जो फर्स्ट शिफ्ट लगाएंगे वो 2:30 लगाएंगे। 2:30 से लेके 4:30 तक उनकी फर्स्ट शिफ्ट लगेगी, ठीक है। ये 2 आवर्स की होगी। तो ये डायरेक्ट आप पहले ही इजी सब्जेक्ट यहीं पे कर लेंगे।
तो ईजी सब्जेक्ट मीन्स कि कोई ना कोई लैंग्वेज देख लें, तो जो +1 2 के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना देख लें। कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होता है, तो मेडिकल नॉन मेडिकल में आप लैंग्वेज उठा लो, इंग्लिश को उठा लो, अगर फिजिक्स ईजी लगती है, उसके न्यूमेरिकल्स ईजी लगते हैं तो उसको कर लो, जो भी आपको ईजी लगता है उसको कर लो आप। तो ये 2:30 से 4:30 आपने 2 आवर्स इसको फर्स्ट शिफ्ट को दे दिए। उसके बाद सेकंड शिफ्ट आपकी इवनिंग में होगी, क्योंकि 4:30 आप अगर बाहर जाना चाहते हो, कोई वीडियो देखना चाहते हो तो उसको देख लो। तो उसके बाद आपकी जो सेकंड शिफ्ट होगी वो होगी शाम के 6 बजे। तो 6 से लेके 9 तक 3 घंटे की आप शिफ्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना हार्ड सब्जेक्ट करेंगे। हार्ड सब्जेक्ट मीन्स कि 9 10th वाले मैथ साइंस को कर लेंगे, और +1 +2 वाले जिनको वो हार्ड सब्जेक्ट जो भी लगता है उसको करेंगे। तो 6 से 9 3 आवर्स तो ये हो गए। तो ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट ये, सेकंड शिफ्ट ये, तो टोटल 5 आवर्स तो आपके यहीं पे बन गए, ठीक है। 2 शिफ्ट्स में आपके 5 आवर्स बन गए। लेकिन आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी हर एक बच्चा कम से कम 3 शिफ्ट्स तो ज़रूर लगाए, ठीक है, क्योंकि 3 शिफ्ट्स को या तो आप 2-2 घंटे में डिवाइड कर लें, तो अगर 2 शिफ्ट्स लगाना चाहते हैं तो उसको 3-3 घंटे में डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे मैंने 5 घंटे तो आपके यही लगा दिए। उसके बाद आप 9 बजे के बाद डिनर वगैरह करेंगे अपना, तो 10:30 या 10 बजे दोबारा से एक थर्ड शिफ्ट लगा लें। अगर आप 10 बजे भी बैठ जाते हैं तो 10 से 11:30 तक कर लें। अगर आपको 11:30 नींद आ जाती है तो 11:30 तक कर लें। 12 बजे तक नींद आती है तो 12 बजे तक पढ़े, 12:30 तक नींद आती है तो 12:30 तक पढ़ें। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आप कितने बजे तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सुबह लेट उठते हैं तो ऑब्वियस आप लेट ही सोते होंगे। तो ये थर्ड शिफ्ट आपकी होगी। तो थर्ड शिफ्ट अगेन आप हार्ड सब्जेक्ट को ही देंगे, ठीक है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर 3 घंटे पढ़ के एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का खत्म हो गया, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट को, यहाँ पे मैथ्स किया तो यहाँ पे साइंस कर लें, अगर यहाँ साइंस किया तो इसको यहाँ पे मैथ्स कर लें। तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 शिफ्ट्स हो गई। अगर आप यहाँ पे मान लें कि 10 से 11:30 भी पढ़े हैं तो आपको 1.5 आवर तो यहीं पे मिल गया। तो 5 ये हो गए, तो 6.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मैंने आपको यहाँ पे दे दी। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देते हो तो यहाँ पे भी 6.5 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, तो 5 to 6 आवर्स तो मैंने आपके मैनेज कर ही दिए कि पूरे दिन में आपको इस तरह से अपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है, ताकि 5 से 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाएँ। क्योंकि बच्चे बहुत से कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए कैसे निकालें। तो ये उनके लिए वीडियो है कि अगर आपको नहीं पता चलता कि आप अपने 5 से 6 घंटे पूरे दिन में सेल्फ स्टडी के लिए कहाँ से कैसे निकालेंगे, तो आप इसको फॉलो करें तो आपके ईजिली 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर 12th वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनके लिए भी मैं स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोज़ लेके आऊँ, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। और साथ में अगर वो चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोज़ उनके लिए लेके आऊँ तो वो भी बताना। अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ मैथ्स और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास के लिए भी लेके आऊँगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।